लैंडिंग पेज होता क्या है। ठीक है, लैंडिंग पेज क्या होता है। एंड उसके बाद हमारे जो सेकंड है वो हम लोग जानेंगे लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट में डिफरेंस, क्योंकि बहुत लोगों का बेसिकली ये क्वेश्चन होता है कि सर लैंडिंग पेज तो वेबसाइट के जैसा ही दिखता है, तो आखिर क्या डिफरेंस है लैंडिंग पेज में और वेबसाइट में। ठीक है, एंड इसके बाद जो है हम लोग फनल के बारे में जानेंगे। गाइस, फनल के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप कुछ लाइक हाई टिकट प्राइस के कोई कोर्सेस हो गए या फिर कोई प्रोडक्ट हो गए वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फनल के बारे में नहीं पता है तो आप इन सारे चीजों को लेके नहीं कर सकते हो। आप हाई प्राइसेस के कोई भी कोर्स हो गए या फिर कुछ भी हो गया, एनीथिंग, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मनीष सर ने आपको शूज के बारे में बताया कि 500 में हम लोग सेल करेंगे, वट एवर जो भी अमाउंट उन्होंने रखा, अगर उसे और ज्यादा हाई प्राइस में सेल करना है तो उसके ऊपर जो है आपको फनल की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप जाकर उस प्रोडक्ट को जो है हाई प्राइस पर सेल कर पा रहे होते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद जो है हम लोग अपने ये फनल के लिए इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को। ठीक है, जो कि हम लोग सब डोमेन पे इंस्टॉल कर रहे होंगे। एंड उसके बाद हम लोग पेज क्रिएट कर रहे होंगे, एंड इसके बाद क्रिएट हम लोग जो है फाइनल लैंडिंग पेज को तैयार कर रहे होंगे गाइस। ठीक है, ये कुछ क्लास का ओवरव्यू है जो कि हम इन सारे पॉइंट्स को आज के क्लास में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे हम लोग पहले टॉपिक पे, व्हाट इज लैंडिंग पेज, ये लैंडिंग पेज क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं आसान भाषा में एकदम बताऊं ना, आसान भाषा में एकदम मैं लैंडिंग पेज के बारे में आपको बताऊं तो लैंडिंग पेज वो पेज होता है जहां पर कि हम लोग कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो गए या फिर स्पेसिफिक सर्विस हो गए, ठीक है, कुछ भी एक चीजों को प्रमोट कर रहे होते हैं, और वहां पर हमारा कॉल टू एक्शन बटन होता है जो कि यूजर को हमारे क्या कर रहा होता है, इंगेज कर रहा होता है उस लैंडिंग पेज में। ठीक है, अब मान लिया जाए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लैंडिंग पेज के ना हमने फोटोज दे रखे हैं बहुत सारे। अब जैसे हमारे पास लैंडिंग पेज बनाकर जो है हम लोग जो है कोई क्रीम वगैरह हो गया वो भी सेल कर सकते हैं, है ना, या फिर कोई वॉच हो गया वो भी सेल कर सकते हैं, या फिर कोई कंटेंट राइट लाइक कोई बुक्स हो गए वो भी हम लोग सेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमें लीड चाहिए तो वो भी लीड हम लोग ला सकते हैं, है ना, या फिर डायरेक्टली हमें कोई प्रोडक्ट सेल करना हो तो वो भी कर सकते हैं, है ना। तो लैंडिंग पेज आपका इसलिए जरूरी होता है ताकि आप किसी एक प्रोडक्ट को लाइक दिखा पाओ अपने यूजर के, एंड उसके बारे में आप बता पाओ डिटेल से कि एग्जैक्टली वो क्या है, एंड उसके पूरे डिटेल्स वहां पर लैंडिंग पेज पर दिखाई दे रहे होते हैं। तो बेसिकली यही होता है लैंडिंग पेज का एक डिफिनेशन। ठीक है, लैंडिंग पेज क्या होता है, लैंडिंग पेज बेसिकली एक पेज होता है जहां पे कि कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बता रहे होते हैं एंड उसका कॉल टू एक्शन बनाते हैं। ठीक है, एंड किसी प्रोडक्ट के लाइक सर्विस एंड प्रोडक्ट का टॉपिक जो भी आपको यहाँ पर सेल करना है उसके बारे में आप यहाँ पर दिखा रहे होते हैं। ठीक है, ये लैंडिंग पेज बनाया क्यों जाता है आखिर, तो लैंडिंग पेज बनाया जाता है ताकि आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच सकें। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उठाए और आप उसको सेल कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये एक वॉच है, अब इस वॉच को सेल करना रहा तो हमें क्या करना होगा, सेल करने के लिए सबसे पहले तो हमें या तो इस वेबसाइट बनाना होगा, ई कॉमर्स वेबसाइट, एंड उसके बाद वहां पर हमें इस वॉच को लिस्ट करना होगा, है ना, तब जाकर हम लोग क्या कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। लेकिन वहां पर भी क्या होगा कि ई कॉमर्स जब बनाते हैं तो हम लोग एक प्रोडक्ट नहीं, हम लोग मल्टीपल्स प्रोडक्ट रख रहे होते हैं, 10 20 30 ऐसे प्रोडक्ट हम लोग रख रहे होते हैं, और उसमें यूजर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लें या फिर ये लें, इस तरीके से। लेकिन लैंडिंग पेज क्या होता है कि किसी एक प्रोडक्ट को हमने उठाया और उसका डिटेल सब कुछ यहाँ पर बता दिया, एंड वहां से बहुत इजीली जो है बाय कर सकते हैं। तो बेसिकली यही होता है लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज सब चीजों के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो आपका कोई वेबिनार कंडक्ट करना हो, चाहे आपको जो है कोई प्रोडक्ट सेल करना हो, कोई सर्विस सेल करना हो, तो आप में उस आप क्या कीजिएगा, एक लैंडिंग पेज बनाइएगा। ठीक है, एंड इसी के बाद हम लोग आते हैं, अब यहाँ पर जानते हैं डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट। ठीक है, आखिर डिफरेंस क्या होता है लैंडिंग पेज में एंड वेबसाइट में। तो गाइस, लैंडिंग पेज के बारे में तो हमने अभी बताया कि क्या होता है, कोई एक प्रोडक्ट को हमें दिखाना होता है और उसी को हमें सेल करना होता है बेसिकली। ठीक है, अब वेबसाइट क्या होता है, तो वेबसाइट होता है मल्टीपल्स, वेबसाइट में जो है ना मल्टीपल्स पेजेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वेबसाइट में मल्टीपल्स पेजेस होते हैं, जो कि हम किसी यूजर को किसी एक प्रोडक्ट में लाइक उसको हम लोग नहीं दिखा रहे होते, उसको हम लोग बहुत सारे पेजेस दिखा रहे होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे रजिस्ट्रेशन पेज हो गया,
कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया, फीडबैक पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, है ना, डिफरेंट टाइप मल्टीमीडिया लाइक वहां पर रहता है। दैट्स वाई यूजर क्या होता है, यूजर कभी इस पेज पे आता है, कोई हमारा एक प्रोडक्ट है ए प्रोडक्ट, तो कभी ए पर जाएगा, कभी हमारा जो बी प्रोडक्ट है तो वो बी पर जा रहा होगा, कभी हमारा सी प्रोडक्ट है तो सी पर जा रहा होगा, मतलब कि मल्टीपल पेज है, मल्टीपल्स उसे प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, तो वो उस पर लाइक ए से बी, बी से सी, ऐसे जो है वो जा रहे होंगे, और वो टोटली क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो प्रोडक्ट वो बाय करने वाले रहते हैं उसे भी वहां पर वो बाय नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ए लें या फिर बी लें या फिर सी लें। इसी के लिए आता है लैंडिंग पेज, है ना। लैंडिंग पेज से आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ए वाला प्रोडक्ट को सेल करना है। ए जो है हमारे पास एक वॉच है, ठीक है, ए क्या है, ए हमारे पास वॉच है, तो मैं वॉच का एक लैंडिंग पेज बना दूंगा, एंड उसके जो है उसके लाइक जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स होंगे वहां पर हम लोग लिखेंगे, एंड लाइक वो जैसे वाटर प्रूफ है, एंड ऐसा कोई जो भी फंक्शंस उसमें होंगे वो हम लोग डिटेल्स डाल रहे होंगे, बाय नाउ का बटन डाल रहे होंगे, उनके रिव्यूज डाल रहे होंगे, जो भी हमें डालना होगा वो हम लोग वहां पर बेसिकली डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट वेबसाइट में मल्टीपल्स ऑफ पेजेस होते हैं। लैंडिंग पेज हमारा बस एक पेज होता है जिसमें कि हमारा जो है कॉल टू एक्शन बटन होता है, ठीक है, जिससे कि यूजर एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हमारे प्रोडक्ट का जो बाई करने का जो चांसेस होते हैं वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। वेबसाइट में क्या होता है, वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं, यूजर आते तो हैं लेकिन मल्टीपल पेजेस होते हैं, जिसके कारण वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट लें, ए लें या बी लें या सी लें, तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कोई भी प्रोडक्ट वहां से बाय नहीं कर रहे होते हैं, है ना। तो ये बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस होता है लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर समझते हैं व्हाट इज फनल। फनल को समझने से पहले मैं एक चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि कोई भी लैंडिंग पेज पे जो है हमें कौन कौन से चीजों को रखना चाहिए, ठीक है। कोई भी लैंडिंग पेज पे हमें कौन कौन से ऐसे चीजों को रखना चाहिए जिससे कि यूजर इंगेज हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमें एक वेबिनार करना है, ठीक है, और उस वेबिनार में हमें जो है लगभग 1000 लोगों को बुलाना है, ठीक है। तो 1000 लोगों को बुलाने के लिए आप क्या करेंगे, आप फेसबुक एड्स रन करेंगे या फिर गूगल एड्स रन करेंगे, जो भी आप रन कर रहे हैं। लेकिन क्या रन करने से ही हो जाएगा, क्या आपके पास यूजर आ पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, वहां से हमें लीड मिलता है गाइस, ठीक है, वहां से हमें लीड मिलता है, और उस लीड के लिए हमें एक लैंडिंग पेज बनाने होते हैं। हमें क्या बनाना होता है, एक लैंडिंग पेज, ताकि जो हम लोग एड्स लगाएं वहां पर जो है हम लोग लर्न मोर का बटन डालते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा काफी सारे ऐड पे लर्न मोर रहता है, या फिर बुक योर टिकट रहता है, या फिर इनरोल नाउ, ऐसा कुछ करके जो है ना एक बटन रहता है, जो बटन आपको रिडायरेक्ट सीधा कहाँ करता है, आपके लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट करता है, ठीक है। कहाँ पर करता है, लैंडिंग पेज पे। अब लैंडिंग पेज पे यूजर जब आते हैं तो उसको वहां से कन्वर्ट करने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन लैंडिंग पेज पे उसी तरीके से आपका कंटेंट भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लैंडिंग पेज पे आप कुछ भी उठाकर डाल दो और यूजर्स कनेक्ट हो जाएंगे आपसे, बिल्कुल भी नहीं होता गाइस, ठीक है। लैंडिंग पेज पे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक हेडलाइन डालना होता है, जो कि काफी कैची हेडलाइन डालना होता है, ठीक है, काफी कैची। अभी मैं आपको इन सारी चीजों को करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक हमें हेडलाइन यहाँ पर डालना होता है, एंड उसके बाद सेकेंड, आप यूजर को इंगेज करने के लिए एक क्या करते हैं, वीडियो यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। यूजर को इंगेज करने के लिए वीडियो गाइस यहाँ पर डाला जाता है, एंड वीडियो के जो है की पॉइंट्स आप यहाँ पर डाल रहे होते हैं कि आपको जो है इस वेबिनार में क्या क्या मिलने वाला है, एंड इसी के नीचे आप वो टाइम डालते हैं कि कब आपका वेबिनार होने वाला है, ठीक है। एंड उसी के बाद आप डेट डालते हैं, एंड उसी के बाद आप वेन्यू डालते हैं कि कहां पर होने वाला है, लाइक कि मैं जूम पर करने वाला हूं या फिर जोहो पे, जहां पर भी आपको करना है वो सब आप डिटेल्स यहाँ पर डाल रहे होते हैं। एंड इसके बाद आप एक बटन डालते हैं, कौन सा, ज्वाइन नाउ का। आप यहाँ से ज्वाइन नाउ का कहीं भी डाल सकते हैं, लाइक कि आप अपने वेबसाइट पे रेफर कर सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा सकते हैं,
आप कहीं पे भी इसे ऐड करा सकते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ चाहिए होता है टेस्टिमोनियल्स। गाइस यूजर आते हैं तो ऐसा नहीं कि वीडियो देखे और ज्वाइन हो गए, आपके कुछ टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर जो है रहने चाहिए, ठीक है। तो वो आप डाल रहे होते हैं। एंड उसके बाद आपका एक जो है CTA होना चाहिए, कॉल टू एक्शन, जो कि यूजर को इंगेज करे और उसको जो है ज्वाइन जो है आपके इसको लैंडिंग पेज को वो ज्वाइन करे एंड वहां से जो है अपने जो भी आप चीजें कर रहे हैं लाइक वेबिनार कर रहे हैं तो वहां पर वो आए, ठीक है। एंड इसी के बाद आपके बारे में अबाउट अस, ठीक है, आपको यहाँ पर डालना होता है। एंड जो मेन चीज होता है गाइस वो होता है पेजेस, ठीक है। कौन से पेजेस? टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, ये डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो अगर आप किसी भी लैंडिंग पेज को चला रहे हैं और उसमें टर्म कंडीशन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी ये पेजेस नहीं है, तो आपके जो फेसबुक है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा उस लैंडिंग पेज को, ठीक है। वहां से क्या करेगा वो उस लिंक को नहीं ले रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये हमने एक लैंडिंग पेज बनाया AB के नाम से, ठीक है। इस लैंडिंग पेज का लिंक अगर मैं फेसबुक को दूंगा कि यहाँ पर आप मुझे दिखाइए, तो वो नहीं ले रहा होगा। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी टर्म एंड पॉलिसी के बारे में नहीं बताया है। तो हमें यहाँ पर पेजेस के बारे में बताना होता है, अदरवाइज डायरेक्टली आप यहाँ पर जो है पॉलिसी एंड टर्म के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये पार्ट छोटा है गाइस, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक लैंडिंग पेज के लिए, है ना। तो गाइस कुछ इस तरीके से हम लोग अपने लैंडिंग पेज में सारी चीजों को कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी मैं इन सारी चीजों को वन बाय वन करके भी दिखाऊंगा। अभी तो हमने यहाँ पर लाइक की बातें किया, वेबिनार अगर है तो, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए भी सेम थिंग्स कर रहे होंगे। हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे और उसका कुछ हेडलाइन लिखेंगे यहाँ पर। जैसे हमारे पास वॉच है, ठीक है, वॉच है, स्मार्ट वॉच है, तो मैं स्मार्ट वॉच का फोटो यहाँ पर डालूंगा एंड उसके बाद उसका कुछ की पॉइंट डालेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग एक बटन डालेंगे कि बाय नाउ, यहीं से आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है यहाँ पर और ऑफर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, अगर आप इस लाइक वॉच को, स्मार्ट वॉच को बाय करेंगे तो यहाँ पर कुछ टिकट्स भी मिल सकते हैं, कुछ के सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिल सकते हैं। तो वो सब अपने अकॉर्डिंग आप एड ऑन कर सकते हैं जो जो आप दे रहे हैं उनको, ठीक है। देखिए जब आप यूजर को लैंडिंग पेज पे बुलाते हैं ना, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आपको देना होता है। मान लिया जाए कि आपने अपने क्या बनाया, आपने यहाँ पर एक लैंडिंग पेज बनाया, ठीक है, वेबिनार में लाने के लिए। तो यहाँ पर आप उन्हें फ्री ई बुक भी दे सकते हैं, ठीक है। उन्हें क्या दे सकते हैं? फ्री ई बुक भी दे सकते हैं। अदरवाइज एक और चीजें मैं बताता हूँ यहाँ पर, देखिए यूजर क्या करते हैं ना, यूजर ऐसा करते हैं कि वो अपना डिटेल्स नहीं देते हैं गाइस। फ्री ई बुक जो यहाँ पर हमने बताया, यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर डाल सकते हो, लेकिन इसमें क्या होते हैं, काफी बार ऐसा होता है कि यूजर आते हैं और वो अपना गलत ईमेल डाल के ये फ्री ई बुक जो है ले लेते हैं। बट यहाँ पर आप एक चीज क्रिएट कर सकते हैं कि आप अपना एक परफेक्ट ईमेल एड्रेस डालिए एंड आपके ईमेल एड्रेस पे जो है ऑटोमेटेड जो यहाँ से क्या हो रहा होगा, वो आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। तो यूजर क्या करेगा, वो अपना परफेक्ट जो उनका ईमेल एड्रेस है वही डालेगा, सो दैट कि उन्हें अगर गलत डालेंगे तो उनको जो है ई बुक नहीं मिल पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि ई बुक जो है मैनुअली या फिर ऑटोमेटेड जैसे भी आपने लगा रखा है वो आपके ईमेल पे सेंड किया जाएगा। तो यूजर क्या होता है, यूजर आपके ईमेल यूजर जो है अपना परफेक्ट ईमेल एड्रेस जो होता है वही डाल रहे होते हैं गाइस, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि कुछ भी क्रिएट कर दिया, कुछ भी xyz@gmail.com दे दिया एंड वहां से जो है ई बुक को डाउनलोड कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहां तक तो हमने जान लिया लैंडिंग पेज के बारे में कि लैंडिंग पेज में क्या क्या होना जरूरी होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज फनल के बारे में। गाइस अगर आप लैंडिंग पेज के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, लैंडिंग पेज के बारे में सीखने आए हैं, तो आपको फनल के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। फनल क्या होता है? बेसिकली लैंडिंग पेज का ही पार्ट है फनल, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये फनल के बारे में पहले समझते हैं कि फनल होता क्या है। फनल बेसिकली एक तरीके से एक टर्म है जिसमें कि अपने यूजर को आप क्या कर रहे होते हैं, अपने यूजर को आप जो है रिफाइन कर रहे होते हैं, अपने यूजर को जो है लाइक चेक कर रहे होते हैं कि हमारा यूजर जो है क्या वो लाइक जो है हाई लेवल टिकट कोर्स या फिर कुछ प्रोडक्ट वो परचेस कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो इसे सब कुछ करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले
एक फनल क्रिएट करना होता है जिसमें कि आप अपने कस्टमर को अवेयर अवेयर करा रहे होते हैं। अवेयरनेस के लिए आपको एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास एक वॉच है, ठीक है, हमारे पास एक स्मार्ट वॉच है। तो स्मार्ट वॉच को मैं डायरेक्टली सेल नहीं करूंगा गाइस, ठीक है, डायरेक्टली मैं उसको सेल नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमारे, मान लेते हैं हमारे स्मार्ट स्मार्ट वॉच का प्राइस जो है ना 3999 है। ठीक है, 3999 है। देखिए कैसे सेल किया जाता है हाई टिकट वाले प्रोडक्ट को। ठीक है, मान लेते हैं हमारे प्रोडक्ट 3999 के हैं, तो मैं डायरेक्टली इसको सेल नहीं करने जाऊंगा। नहीं तो डायरेक्टली अगर मैं सेल करूंगा तो यूजर एक भी नहीं आएंगे, यूजर एक भी नहीं आएंगे। सबसे पहले हमें उस वॉच के लिए, स्मार्ट वॉच के लिए हमें एक लैंडिंग पेज बनाना है। ठीक है, जिसमें कि बस हमें अवेयर करना है कि इस तरीके का एक वॉच है जहां पर कि हमारे ये फीचर है, लाइक कि फीचर उसमें है, वाटर आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी यूनिक फीचर है। ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं। लाइक उस वो जो है 24x7 हमेशा लाइक ऐसा हो रहा, कभी जो है उसे चार्ज नहीं करना पड़ता है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे फीचर जो है आप वहां पर दिखा सकते हैं। ठीक है, जो यूनिक फीचर हो बेसिकली वहां पर आप बस अवेयर कर रहे होते हैं उस वॉच पे। ठीक है, अब अवेयर करने के लिए आप उनको कुछ फ्री में यहाँ पर दे सकते हैं। अब फ्री में क्या दे सकते हैं, तो वो ई बुक दे सकते हैं, कुछ भी लाइक उस वॉच से रेलेवेंट कोई ई बुक हो गया तो वो आप डाल सकते हैं, या फिर यूनिक कलेक्शन के लिए आप उनसे उनका ईमेल एड्रेस मांग सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड जो होता है, जैसे ये ईमेल एड्रेस आपको मिल गया है, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर लीड जनरेशन का काम आता है बेसिकली। ठीक है, देखिए अवेयरनेस का काम होता है कि बस अवेयर करे यूजर को, एंड सेकेंड लीड जनरेशन। ठीक है, सेकेंड आप उसी तरीके को जो आपको मिला है लाइक ईमेल एड्रेस एंड जो भी डिटेल्स आपको मिले हैं उसी तरीके के लोगों का आप लीड जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक अलग लैंडिंग पेज बनाना होता है, एंड उसके बाद आपको क्या करना होता है, अपने कस्टमर को नर्चिंग करना होता है कि अब इसमें से वो कौन से कस्टमर हैं जो कि इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास वो कौन से लाइक यूजर हैं जो कि इसे बाय कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फी लेके रखना है। ठीक है, छोटा सा रजिस्ट्रेशन फी, वो हो सकता है 9 रुपए, 49 या फिर 50 या फिर 100, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपने क्या किया, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फी रखा, जिससे कि आपने अपने यूजर को, आपने अपने कस्टमर को यहाँ पर क्या किया है, आपने अपने कस्टमर को नर्चर किया है कि ये जो है बेसिकली प्रोडक्ट को ले सकते हैं। बेसिकली ये जो पेड प्रोडक्ट स्मॉल अमाउंट वाला पार्ट इसी में आता है, नर्चरिंग में ही। ठीक है, एंड उसके बाद जो लास्ट का आपका फनल बचता है गाइस, ठीक है, जो लास्ट का आपका फनल बच रहा होता है उसमें मान लिया जाए 100 वाला हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन करवाया। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास 100 पीपल आए हैं। ठीक है, 100 पीपल यहाँ पर आए हैं जो कि रजिस्टर रजिस्टर किया है इन्होंने। एंड उसके बाद जो है हाई टिकट का प्राइस आपका 3999 है गाइस, 3999 है। तो मुश्किल से इसमें से जो है लगभग लगभग आपका जो है 20% कन्वर्जन होता है, मतलब कि 20 लोग इसमें से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे किस तरीके से आपको एक फनल क्रिएट करना होता है। ठीक है, किस तरीके से आपको एक फनल क्रिएट करना होता है, और फनल के लिए आपको लैंडिंग पेज बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब डायरेक्टली अगर मैं बोलूं कि डायरेक्टली आपको जो है 3999 का प्रोडक्ट बेचना है, तो गाइस ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि डायरेक्टली आप 3999 के प्रोडक्ट को बेचें, है ना। देखिए कुछ भी चीजों को आप देखते हैं एंड उसके लाइक उस पे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पे आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप लाइक ईमेल अपना डालकर उस चीजों को जानने के बारे में कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर जो है जो फनल बिल्डर होते हैं जो उस पूरे फनल को बना रहे हैं, उनको समझ में आ सकता है कि आप जो है उनके राइट कस्टमर हैं। ठीक है, फनल बनाने का मेन मोटो ये होता है कि आप एक राइट कस्टमर तक पहुंच पाए कि कौन है वो जिसको कि आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे अगर आप डायरेक्टली फेसबुक पे ऐड लगा देंगे और अपने प्रोडक्ट को 3999 रख देंगे गाइस, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि आप इसको बेच पाए। ठीक है, उसके लिए पहले आपको अपने यूजर को एंगेज कर अवेयर करना होगा, एंड उसके बाद उनका लीड जनरेट करना होगा, नर्चर करना होगा, स्मॉल अमाउंट का कोई प्रोडक्ट उन्हें सेल करना होगा, देन उसके बाद हाई लेवल टिकट आप उनको सेल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका होता है।
ठीक है। एंड इन सारे चीजों में आता है लैंडिंग पेज, जो कि आपको अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है। तो गाइस ये हमने फनल के बारे में अभी यहाँ पर समझा कि फनल एग्जैक्टली क्या होता है। कितने लोगों को समझ में आया, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। फास्ट 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 इन चैट बॉक्स गाइस, फास्ट 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 इन चैट बॉक्स। यस, ओके, मी। ओके, परफेक्ट। एंड गाइस देखिए, अभी जो है ना, मैं इसको अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दे रहा हूँ एंड इसको मैं अभी बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे एक लैंडिंग पेज बनाते हैं। एंड आपने कई बार ये देखा होगा लैंडिंग पेज बनाने के लिए, ठीक है, लैंडिंग पेज काफी लोग क्या करते हैं कि फनल बिल्डर, बहुत सारे मार्केट में क्या है ना, मार्केट में बहुत सारे फनल बिल्डर है गाइस, जो कि आपको एक फनल क्रिएट करते हैं जिस एंड लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब जैसे आपने नाम सुना होगा क्लिक फनल का, फ्लेक्सी फनल का, या फिर नॉरिश का, या फिर बहुत सारे ऐसे फनल बिल्डर हैं जो कि क्या करते हैं, आपको फनल बनाते हैं, लैंडिंग पेज बनाते हैं। लेकिन लेकिन अगर आप बिगनर हैं, इनके प्राइसेस गाइस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, लगभग 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे लेके इनके प्राइसेस हो रहे होते हैं। एक फनल बिल्डर का, क्लिक फनल का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। तो हम लोग जो है वर्डप्रेस पे क्यों बना रहे हैं, इसको पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है। वर्डप्रेस पे जस्ट बिकॉज हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वर्डप्रेस पे हमें कोई भी लाइक रिसोर्स की जरूरत नहीं होती है, बस हमारे पास एक डोमेन होना चाहिए और हमारे पास एक होस्टिंग होना चाहिए। अगर ये दोनों हमारे पास है देन हम एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका एक और चीज लगता है जो कि स्किल होता है गाइस। ठीक है। स्किल अगर आपके पास है देन आप वर्डप्रेस से भी बहुत आसानी से लैंडिंग पेज बना सकते हैं। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इतना खर्च करो तभी बनाओ, है ना। लेकिन ये फनल बिल्डर जो मार्केट में है, जैसे क्लिक फनल, फ्लेक्सी फनल एंड नॉरिश, ये बहुत सारे फनल बिल्डर है गाइस, ये बहुत ही इजी टू यूज होता है, इससे भी आप नो डाउट बहुत अच्छा फनल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर बिगनर है तो हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो, ठीक है, इनके लाइक इनके सब्सक्रिप्शन खरीदने के पैसे ना हो। अगर आपके पास है पैसे देन इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने लैंडिंग पेज को यहाँ से भी बना सकते हैं। बट अगर नहीं है तो आपके पास एक डोमेन नेम एंड होस्टिंग इतना तो होगा। अगर आप अपने बिजनेस या फिर आप अपना लाइक कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं तो इतना तो होगा। देन इसके बाद वर्डप्रेस आना चाहिए एंड इसके बाद जो लैंडिंग पेज के स्किल्स है कैसे बनाया जाता है अभी मैं वो करके दिखाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है। तो वर्डप्रेस के लिए, वर्डप्रेस से हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बजट है हम लोग मान लेते हैं अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास उतना ज्यादा खास बजट हमें नहीं लगाना, हमें 20,000, 30,000, 40,000 हमें नहीं लगाना है। सो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग यहाँ पर जो है वर्डप्रेस के जरिए बना रहे होंगे। एंड यहाँ पर जो आप पैसे लगा तो रहे होते हैं, ठीक है, बस एक टूल्स के लिए गाइस। ठीक है। देखिए मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सारे टूल्स है गाइस। ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो देन बहुत सारे टूल्स हैं, बट उस टूल को कैसे स्मार्टली यूज करना है ये भी मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। ठीक है। एंड सो चलते हैं हम लोग अपने वर्डप्रेस पे एंड लैंडिंग पेज को मैं आप लोगों को बनाता हूं। बट लैंडिंग पेज बनाने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक अपना डोमेन पे जाता हूं और सब डोमेन क्रिएट कर लेता हूं गाइस। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे मेन डोमेन पे कोई वेबसाइट है, दैट्स वाई मैं सब डोमेन पे अभी आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूं। क्योंकि काफी लोग का ये क्वेश्चन भी होगा कि गाइस यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑलरेडी वेबसाइट चल रही है। ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास जो है एबीसीडी, ठीक है, abcd.com चल रहा है। ठीक है। तो क्या हम इस वेबसाइट को हटाकर लैंडिंग पेज बना दें, गाइस बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आप सिंपल एक सब डोमेन बनाइए। सब डोमेन बनाने के लिए आप कुछ भी आगे में रख सकते हैं अपने वेबसाइट का, जैसे कि मैं यहाँ पर रख दूंगा डेमो। ठीक है। demo.abcd.com एंड उसके बाद यहाँ पर हम अपने लैंडिंग पेज को बनाएंगे। ठीक है। मेन वेबसाइट हमारा चल रहा है, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है ना। देन सेकंड हम लोग अपना सब डोमेन क्रिएट करके वहां पर लैंडिंग पेज बना लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लैंडिंग पेज बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, तो लैंडिंग पेज बनाने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने डैशबोर्ड पे एंड इसके बाद यहाँ से मैं एक जो है क्या कर लेता हूँ, एक सब डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ। गाइस अभी जो हमारे पास होस्टिंग है वो बेसिकली होस्टिंगर के हैं, तो एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। सारी चीजें मैं करके दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है।
तो यहाँ से होस्टिंगर हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। एंड इसके बाद वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर जो है हमें किस वाले सब डोमेन पे क्रिएट करना है, तो यहाँ पर वो सारे सब डोमेन या सारे डोमेन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास है सब सरकारी योजना .com, पैसा है .com, जॉब वैकेंसी .in, किसी पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं गाइस। मैं सब सरकारी योजना पे जस्ट बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए सब सरकारी योजना में यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर मैनेज के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मैनेज जैसे ही क्लिक करेंगे देन यहाँ पर एक आपको एक डोमेन का सेक्शन दिखाई देगा, डोमेन पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद सब डोमेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सब डोमेन आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए, है ना। सब डोमेन क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना सब डोमेन का नाम डालना है। कि मैं क्या डाल देता हूँ, डेमो, ठीक है, या फिर मैं डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर जस्ट टेस्ट डाल देता हूँ, ठीक है, या फिर हेलो। हेलो ये ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। हेलो डॉट सब सरकारी योजना .com, ये हमारा लिंक बनेगा और इसी पे हम लोग अपने सब डोमेन को क्रिएट कर, ये लैंडिंग पेज को क्रिएट कर रहे होंगे गाइस, ठीक है। तो जस्ट हमें क्रिएट के बटन पे क्लिक करना, देखिए कितना आसान है, ठीक है। जस्ट हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर क्रिएट किया, सब डोमेन हमारा क्रिएट हो गया। वापस से मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ, ठीक है। एंड डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें क्या करना होगा, वर्डप्रेस ओवरव्यू पे हमें क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि हमें जो है अब अपने सब डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है गाइस, ठीक है। देखिए वर्डप्रेस ये सब डोमेन क्रिएट करने के बाद आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, तभी आप वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे एंड उस पे चीजें एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी वर्डप्रेस पे आया था एंड इसके बाद हमारा कौन सा था, हमारा था hello डॉट सब सरकारी योजना .com। हमने ये एक सब डोमेन बनाया गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या किया, इस सब डोमेन को यहाँ से ले लिया हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस है, ठीक है। इंस्टॉल वर्डप्रेस सिंपल प्रोसेस है, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पर अपने वेबसाइट का डिटेल डाल देना है। मैं क्या डाल देता हूँ, हेलो, ठीक है। हेलो सब सरकारी योजना .com, ये जस्ट वेबसाइट का टाइटल एंड इसके बाद यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, यूजर नेम में एडमिन डाल देता हूँ सो दैट कि लॉग इन कर पाए एंड पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड को क्रिएट कर लिया एंड इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। ये कितना आसान है ना। ये देख रहे कितना आसान है, हमने अभी तुरंत सब डोमेन बना दिया एंड तुरंत हमने उस पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल भी कर दिया है, ठीक है। हमने क्या किया, सब डोमेन बनाया भी और उसको इंस्टॉल भी कर दिया है। अब जैसे हमारा इंस्टॉल हो गया, आधा काम हमारा यहीं पर खत्म हो गया, बस हमें डिजाइनिंग करना है। तो डिजाइनिंग करना बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमने इंस्टॉल किया एंड इसके बाद डायरेक्टली हम लोग लॉग इन कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से एडमिन पैनल सर, या फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने वेबसाइट का क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे यूआरएल पे और क्या लिखेंगे, हेलो डॉट सब सरकारी योजना, ठीक है। ये हमारा यूआरएल है, बेसिकली मैं इसे कॉपी यहीं से डायरेक्टली कर लेता हूँ, है ना। ये यूआरएल है तो इसको मैं कॉपी कर लिया एंड इसके बाद जस्ट हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ से हमने कॉपी से किया, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर नए टैब में पेस्ट एंड वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए हमें डालना है, हमें यहाँ पर /wp-admin, ठीक है। एडमिन डाल के हमने क्या किया, इसको इंटर प्रेस किया एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने के लिए आ रहेगा, ठीक है। यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो यूजर नेम में हमने क्या सेट किया है, एडमिन एंड पासवर्ड हमने रखा है, वो मैं लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड डाल के हमने इसे क्या किया, लॉग इन कर लिया। देखिए कितना आसान है, हमने बस डाला एंड इसको लॉग इन कर लिया, दैट्स इट। ये हमारा वर्डप्रेस लॉग इन हो गया है और हमारी जो अभी वेबसाइट दिख रही है वो दिख रही है कुछ इस तरीके से, बट ये हमारा लैंडिंग पेज नहीं है, ठीक है। ये हमारा लैंडिंग पेज नहीं है गाइस। मैं अभी लैंडिंग पेज आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो लैंडिंग पेज के लिए अब क्या जरूरत होता है, तो आपके पास कोई थीम एंड प्लगइन्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम कौन से थीम का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एस्ट्रा का एंड हम यूज करेंगे एलिमेंटर का, ठीक है। ये दो चीज को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, किसका किसका, एस्ट्रा का, जो कि एस्ट्रा थीम होता है गाइस, ठीक है, जो कि वर्डप्रेस के साथ काफी कंफर्टेबल होता है। एंड इसी के बाद हम लोग यूज करेंगे एलिमेंटर का गाइस, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग अपने लैंडिंग पेज को बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखिए अभी जो लैंडिंग पेज बनाएंगे ना, हो सकता है इसमें हमें 30 मिनट 40 मिनट ऐसे टाइम लगे और लेकिन जिस तरीके से आपको परफेक्शन चाहिए उस तरीके से आपका टाइमिंग जा रहा होगा, बट
मैं आपको 10 मिनट में कैसे लैंडिंग पेज बनाते हैं वो भी करके दिखा रहा हूँ। काफी ज्यादा आसान है गाइस, काफी ज्यादा आसान है, वो भी मैं लास्ट में आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी क्या करना है, अभी आप अपीयरेंस में आना है, सबसे पहले हमें थीम इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है एंड अपलोड थीम। हमने ऑलरेडी, हमारे पास थीम है, तो जस्ट मैं थीम को क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा, डेस्कटॉप पे आया एंड इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, थीम को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर थीम है एस्ट्रा का, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लिया एंड इसके बाद इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर देना एंड इसके बाद एक्टिवेट कर देना है। ये हमारा एस्ट्रा का थीम आ गया है, ठीक है। एस्ट्रा का थीम आ गया। एंड सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड हमें करना है प्लगइन्स को इंस्टॉल। कौन से प्लगइन्स को, एलिमेंटर को, ठीक है। तो मैं प्लगइन्स पे आया, ठीक है, एंड इसके बाद ऐड न्यू प्लगइन्स पे हमें आना है, ठीक है। एंड इसके बाद अपलोड प्लगइन्स, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एलिमेंटर प्रो है तो मैं प्रो वाले को यहाँ पर डाल देता हूँ, है ना। तो जस्ट नीचे आना है एंड इसके बाद यहाँ से मैं प्लगइन्स को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ एलिमेंटर प्रो का। जब भी आप एलिमेंटर प्रो रखते हैं ना, तो एलिमेंटर भी आपको रखना होता है, ठीक है। एलिमेंटर भी रखना होता है, एलिमेंटर प्रो अलग है, प्रो में आपको अलग अलग फीचर्स और मिल रहे होते हैं एंड एलिमेंटर अलग है, ठीक है। देखिए अभी जैसे ना मैंने एलिमेंटर प्रो किया है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड इंस्टॉलिंग द एलिमेंटर प्लगइन्स, ठीक है। तो इंस्टॉल नाउ के बटन पर हमें क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, अभी इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। ये इंस्टॉल होना अब हमारा स्टार्ट हो गया एंड इसके बाद एक्टिवेट में मैं क्लिक करता हूँ, देन ये एक्टिवेट हो गया है गाइस, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर एक्टिवेट बेसिकली हो गया। अब हम लोग अपने वेबसाइट को एक बार देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कुछ किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी जो वेबसाइट है ना, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि जस्ट हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हेलो सब सरकारी योजना, इस तरीके से बना हुआ है गाइस। इस पे लाइक ये हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने अपने वेबसाइट में जब गए थे तो वहां पर हमसे नाम पूछा जा रहा था, तो हमने यही डाल दिया। आप जो डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हैं। अभी जो है ना, मैं आपको एक लैंडिंग पेज दिखाता हूँ, ठीक है। अभी जो है मैं आपको क्या करता हूँ, एक लैंडिंग पेज दिखाता हूँ और उसी के रेफरेंस के जरिए हम लोग उसी तरीके का एक लैंडिंग पेज बना रहे होंगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पर हम लोग ओपन कर लेते हैं, सॉरी, ए बी क्रिएटर, ठीक है। ये हमारा लैंडिंग पेज यहाँ पर आ गया देख सकते हैं गाइस। ये हमने लैंडिंग पेज जस्ट इसलिए बनाया सो दैट कि आप एग्जैक्टली मैं आपको दिखा पाऊं कि इस तरीके से कैसे हमें बनाना है, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पर जो है एक टाइटल भी यहाँ रखा है एंड इसके बाद हमने यहाँ पर एक लाइन भी लिखा है एंड इसके बाद हमने वीडियो डाला है एंड इसके बाद हमने रजिस्टर नाउ का बटन डाला है, ठीक है। एंड इसके प्राइजेस के बारे में भी हमने यहाँ पर बताया है एंड इसके की फीचर यहाँ पर जो भी है वो हमने बताया है एंड इसके बाद यहाँ पर जो भी सीखने वाले हैं, बोनसेस क्या आप देने वाले हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर अर्जेंट लाइक कुछ इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, अर्निंग प्रूफ एंड सब कुछ यहाँ पर आप बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। तो इसी तरीके का अभी मैं वर्डप्रेस के जरिए कैसे बनाते हैं वो अभी मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये अभी मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो इसे करने के लिए सबसे पहले अब क्या करना होगा, हमने अपने एलिमेंटर को भी इंस्टॉल कर दिया है एंड इसके बाद एलिमेंटर प्रो भी इंस्टॉल हो गया, हमारा थीम भी इंस्टॉल हो गया गाइस, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, काम हमारा यहाँ पर खत्म। अब हमें एडिटिंग करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब इसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक पेज क्रिएट करना होता है, ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी पेज नहीं है, बस हमारे पास एक प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज है जो कि हम लोग यहाँ पर नहीं, अपनी वेबसाइट के नीचे में ही डाल रहे होंगे, ठीक है। एंड यहाँ से ऐड न्यू पेज पे आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नाम दे देना है अपने लैंडिंग पेज का, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट ये जो है वेबिनार के लिए बना रहा हूँ या फिर ईमेल कलेक्ट करने के लिए बना रहा हूँ, जो भी आप, जो भी मकसद हो आप यहाँ पर आप अपना डाल सकते हैं। मैं लिख देता हूँ ईमेल ऑप्टेन पेज, ठीक है। मुझे लगे ये पेजेस सही है ना। एंड इसके बाद एडिट विथ एलिमेंटर, देखिए कितना आसान है, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कीजिए। अब वेबसाइट, अब जो है आपका लैंडिंग पेज स्टार्ट बनना जो है स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। हमारे यहाँ पर जो है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा एक हेडर यहाँ पर ऊपर में दिखाई दे रहा होगा गाइस, ठीक है। ये हेडर, बट इस लैंडिंग पेज में कोई भी हेडर नहीं है, डायरेक्टली हमारा यहाँ पर जो है क्या दिखाई दे रहा है, हमारा लाइन दिखाई दे रहा है जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है।
और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें एक मेन्यू का बटन दिखाई दे रहा है, ये हमें जो है लोगो दिखाई दे रहा है। बेसिकली यहाँ पर हमारा लोगो ही होता है, बट लोगो की जगह हमने टेक्स्ट ऐड कर रखा है, दैट्स वाई ये टेक्स्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। तो हमें इस सेक्शन को नहीं रखना है, तो सिंपल जिस भी चीजों को नहीं रखना होता है उसको हटा देना है। कैसे हटाते हैं, तो अभी जस्ट देखिए अपने वेबसाइट पे ये, ठीक है, एंड उसके बाद वर्डप्रेस पे आ जाना है। इसमें अलग पेज में इसको खोल रहा हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारा ईमेल ये एलिमेंटर वाला पेज ओपन है, दैट्स वाई यहाँ पर आना है। एंड अपीयरेंस में डायरेक्टली जाकर कस्टमाइज के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ डायरेक्टली कस्टमाइज वाले पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आने के बाद जस्ट आपको जो पेजेस यहाँ पर सारे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। ये पेजेस ऑलरेडी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी बना हुआ है। बट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हमें जो है हमारे पेज अभी किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखने के लिए सिंपल हमें यहाँ पर वेबसाइट का नाम एंड इसके बाद पेस्ट, सॉरी ये हिंदी रेडियो वेबसाइट ओपन हो गया, hello.सबसरकारीयोजना.com, ये मैंने यूआरएल को कॉपी किया एंड इसके बाद पेस्ट कर दिया एंड एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमारा पेज कुछ इस तरीके से। हमें अभी क्या करना है, हमें ऊपर वाले सेक्शन को नहीं रखना है, तो सिंपल यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड इसके बाद लोगो को यहाँ से रिमूव कर देना है, प्राइमरी मेन्यू, सोशल बटन सब कुछ हटा दीजिए, ठीक है, सब कुछ हटा देना है, पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना। अब एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं गाइस, तो जैसे मैं रिफ्रेश किया तो देखिए अभी हमारा कुछ इस तरीके से अब पेजेस दिखना स्टार्ट हो गया। बट ये पेजेस जो है ना हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, ये डिफॉल्ट पेजेस है जो कि पहले से इंस्टॉल होकर दिखाई हमें दे रहे हैं गाइस। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं वापस से अपने वर्डप्रेस पे आ जाता हूँ एंड इसके बाद अगेन हम लोग कोई नए पेज को क्रिएट कर लेते हैं। अदरवाइज इसको डायरेक्टली हम लोग जो है एडिट कर रहे होंगे, उससे पहले हमें इस पेज को होम पेज बनाना होगा। होम पेज मतलब कि हमें एक स्टैटिक पेज क्रिएट करना होगा गाइस, ठीक है। स्टैटिक पेज का मैं मतलब बता देता हूँ क्या होता है। मतलब होता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर hello.सबसरकारीयोजना.com यहाँ पर अगर लिखा है तो हमें ये पेज दिखाई दे रहा है, बट हमें ये पेज नहीं चाहिए, ठीक है, हमें ये पेज नहीं चाहिए, हमें लैंडिंग पेज यहाँ पर दिखाना है। तो हमें क्या करना होगा, अपने पेज पे आना है, ठीक है, यहाँ पर जो फ्रंट पेज रखना है उसको देख लेना है कि वो किस नाम से है। जैसे कि ये जो है हमारा कौन से नाम से है, ये हमारा है ईमेल ऑप्टेन पेज के नाम से हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमें कौन से नाम से दिखाई दे रहा है, ईमेल ऑप्टेन पेज के नाम से दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना होगा, अब हमें सेटिंग में जाना है एंड रीडिंग में आ जाना है, ठीक है। एंड स्टैटिक पेज सेलेक्ट करने कह रहा है, ठीक है, तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना होगा, हमें सेलेक्ट करना होगा कौन सा, हमें सेलेक्ट करना होगा जो हमने बनाया है ईमेल ऑप्टेन पेज। बट यहाँ पर वो नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी यहाँ पर जो है हमें नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है गाइस, हमने इस पेज को अभी क्रिएट तो किया है, ठीक है, हमने इस पेज को क्रिएट तो किया है, बट हमने उसे जो है पब्लिश नहीं किया है, दैट्स वाई हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पेज पे आता हूँ और उसको जस्ट अभी तुरंत हम लोग क्या करेंगे, पब्लिश भी कर रहे होंगे, ठीक है। एडिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद यहाँ से पब्लिश का बटन है, पब्लिश, ठीक है। जैसे ये पब्लिश किए वापस से वर्डप्रेस पे आ जाता हूँ एंड इसके बाद सेटिंग में एंड रीडिंग में एंड इसके बाद ईमेल ऑप्टेन पेज आ रहा है ना, ये देखिए जैसे मैंने पब्लिश किया देन इसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब इसको सेलेक्ट कर दीजिए एंड इसके बाद सेव चेंजेस कर दीजिए। अब कभी भी हमारा कोई वेबसाइट ओपन करेगा देन जो हम लोग ईमेल ऑप्टेन के पेज पे रखेंगे वही हमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए मैंने रिफ्रेश किया, अभी कुछ भी यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से पेज के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बट हमें यहाँ पर ऊपर के जो हमें लाइक हमारा लोगो है ये सब दिखाई दे रहा है, तो उसको भी हटाना है, तो कस्टमाइज पे क्लिक कीजिए एंड इसके बाद यहाँ से आप इसे हटा सकते हैं बहुत ही आसानी से। हटाने के लिए सिंपल इस पे क्लिक करना है एडिट के बटन पे एंड हमें क्या क्या नहीं चाहिए, हमें साइड लोगो, प्राइमरी एंड इसके बाद सोशल आइकन, ये कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ हट गया हमारा, कहीं सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं हट गया। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ कौन सा पेज है हमारा, ठीक है, hello.सबसरकारीयोजना.com। रिफ्रेश किया, देखिए पूरा का पूरा फ्रेश है गाइस, पूरा का पूरा फ्रेश है। अब मैं बताता हूँ कैसे बनाना है, एकदम आसान प्रोसेस है। पेज पे आइए, ऑल पेज पे क्लिक करना है, कौन से पेज को बनाना है, ईमेल वाले पेज को, तो एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर दीजिए एंड जो रेफरेंस वेबसाइट है उसको मैं साइड में रखता हूँ सो दैट कि उसी तरीके से तुरंत तुरंत हम लोग बना पाए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक हेडिंग डाल रखा है जो कि हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो सिंपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर प्लस के बटन पे क्लिक करना है, हमें एक यहाँ से बॉक्स लेना है, ठीक है। और इस बॉक्स में हमें क्या दिखाना है गाइस, हेडिंग दिखाना है। सिंपल हेडिंग को उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। हेडिंग में क्या लिखा रहना चाहिए,
तो हेडिंग में हमारा ये लिखा रहना चाहिए, दिस बॉक्स विल गो बैक, ऐसा करके हमारे इसके एडिट के बटन पे क्लिक कीजिए। स्टाइल पे, स्टाइल में क्या क्या हो सकता है, स्टाइल में हो सकता है उसके कलर को चेंज करना, उसके फॉन्ट को चेंज करना, उसके टेक्स्ट को चेंज करना, यही हो सकता है। तो सिंपल स्टाइल पे आइए एंड इसके बाद कौन सा कलर है, रेड कलर है, तो मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये देख रहे हैं रेड हमने सेलेक्ट कर लिया। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसके टेक्स्ट थोड़े छोटे हैं तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट पे आया, साइज में हमें जो बड़ा छोटा जो करना है आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद इसका अलाइनमेंट जो है क्या है, इसका अलाइनमेंट एकदम बीच में है, तो सिंपल यहाँ पर आइए एंड कंटेंट पे अलाइनमेंट आप इसे क्या कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये हमारा अलाइनमेंट हो गया, सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, ये हमने ऊपर वाला गाइस क्रिएट कर दिया। एंड इसके बाद ये हमारा अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन कैसे करना है, जस्ट इसको लेके सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक हमें अंडरलाइन करना है, सेलेक्ट किया अंडरलाइन कर दिया, देखिए कितना आसान है ना। एंड इसी के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें अगेन एक पेज क्रिएट करना है जिसमें कि हमें ये हेडिंग रखना है, ये वीडियो रखना है एंड इसी तरीके से ये सारे बटन्स वगैरह रखना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल हमें एक पेज यहाँ से अगेन हमें एक बॉक्स क्रिएट करना है। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया। और इस बॉक्स के लिए हमें एक क्या करना होगा गाइस, हमें एक पीछे इमेज, बेसिकली इसके पीछे एक ब्लू क्या है, ब्लू इमेज है, ये बैकग्राउंड है, बेसिकली ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है वो बैकग्राउंड है। तो हमें वही बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं इस 9 बटन पे क्लिक करूंगा। इसके पीछे अगर हमें पूरे पेज में कोई बैकग्राउंड लगाना होता है तो हम लोग इस 9 बटन पे क्लिक करते हैं एंड इसके बाद यहां से जो है बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। बट हमें किसी पर्टिकुलर स्पेस पे चेंजेस करना होगा। ठीक है, पर्टिकुलर स्पेस, जैसे कि हमें जो है चेंजेस करना है यहाँ से, ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस से लेकर यहाँ पर फॉरएवर तक। तो अगर हमें यहाँ पर बैकग्राउंड कोई लगाना है तो इस पेंसिल वाले बटन, ये एडिट वाले बटन पे है, यहाँ पर हमें चेंज करना होगा। ठीक है, हमें सिंपल 9 बटन पे क्लिक कीजिए एंड इसके बाद यहाँ से उस बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर अपलोड के बटन में मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कर रखा है। ठीक है, इमेज वगैरह वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उस बैकग्राउंड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उस बैकग्राउंड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये बैकग्राउंड है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसे उठाया एंड इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट का बटन दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये हमारा चेकआउट हो जाएगा देन इसके बाद सेलेक्ट, देखिए ये हमारा बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड छोटा है, ये कैसे बढ़ेगा, तो इसको बढ़ाकर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। सबको समझ में आ रहा है, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं गाइस, चैट बॉक्स में बताएं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज फास्ट 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 इन चैट बॉक्स। यस, 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 ओके, 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 ऑलमोस्ट लोगों को समझ में आ रहा है। एंड इसके बाद जो है जस्ट हम लोग क्या करते हैं, ओके थोड़ा फास्ट है, ओके अभी मैं स्लो थोड़ा कर देता हूँ। ठीक है, नो वरी। अभी हमें अब क्या करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर एक बैकग्राउंड रखा है। ठीक है, अभी चैट बॉक्स को गाइस मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ एंड चलते हैं हम लोग अपने क्लास में। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पर एक इमेज ऐड किया है। अब इसके बाद इमेज के ऊपर हमारा ये कुछ टेक्स्ट है ना, ये कुछ टेक्स्ट है। सिंपल इस टेक्स्ट को हमें रखना है। यहाँ पर आइए, हेडिंग सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से टेक्स्ट को रख दीजिए एंड इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा आ गया टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का कलर क्या है, तो टेक्स्ट का कलर येलो है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें येलो कर देना है। तो ये येलो कहाँ से होगा, स्टाइल पे होगा एंड इसके बाद यहाँ पर येलो कर देना है। देखिए जो कलर है हमने उसको यहाँ पर कर दिया। अब लाइक जो भी चीजें होगा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो यहाँ ज्यादा लाइक पर्पल हमारा नहीं है बट ये डार्क पर्पल है। ठीक है, बट हम लोग इस पे कंटिन्यू करते हैं, चीजों को हमें समझना है ना। एंड इसी के बाद हमारा क्या है, हमारे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को बोल्ड भी है, कुछ टेक्स्ट बोल्ड नहीं है तो आप उसको अनबोल्ड भी कर सकते हैं। जो नहीं अनबोल्ड करना है आप उसको सेलेक्ट कीजिए, अनबोल्ड पे क्लिक कर देंगे, या फिर टाइपोग्राफी पे जाकर आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली जो पार्ट हमारा लाइट होना था वो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसे अभी सेलेक्ट किया था। ठीक है, सो कोई नहीं, जिसको भी करना है आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड इसी के बाद अब हमारा क्या है गाइस, अब हमारा एक वीडियो है। ठीक है, तो देखिए लैंडिंग पेज पे हमने बताया वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो कैसे डालेंगे,
वीडियो डालने के लिए आपको 9 बटन पे क्लिक करना है। सिंपल, यहाँ से वीडियो दिख रहा है, उठाकर आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये वीडियो वाला सेक्शन आ गया। अब इस वीडियो में हमें क्या रखना है, तो जस्ट मैं एक वीडियो यूट्यूब से उठा लेता हूँ। ठीक है, यूट्यूब से मैं अपना ही एक वीडियो को उठा लेता हूँ और वहां से मैं आपको रख के दिखाता हूँ कि कैसे यूट्यूब का वीडियो रखा जाता है, या फिर कोई भी और भी लाइक जगह से आप अगर वीडियो रखे हैं तो वो कैसे रखा जाता है। ठीक है, जैसे ने मैंने यहाँ पर एक वीडियो को उठा लैंडिंग पेज का ही ये वीडियो जो है, क्या करता हूँ मैं उसको उठा लेता हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये जो है वेब स्टोरी का वीडियो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। कोई भी आप वीडियो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से शेयर के बटन पे क्लिक किया एंड इसके लिंक को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपने वेबसाइट पे आना है। जैसे ही आप वीडियो डालेंगे ना गाइस, तो यहाँ पर सोर्स आपका दिखाई देगा। ठीक है, अब सोर्स कहाँ से है, सोर्स यूट्यूब है, वीमो है, इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी लाइक वेबसाइट दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे यूट्यूब है, वीमो है, और भी बहुत सारे हैं। तो जो आपको दिखाना है, यूट्यूब से हमें दिखाना है, तो यूट्यूब सेलेक्ट करके उसका क्या डाल देना है, लिंक डाल देना। हमने लिंक डाला, वीडियो देखिए सामने आ गया। ठीक है, वीडियो हमारा क्या आ गया, सामने आ गया। अब इस वीडियो को हमें लाइक छोटा रखना है, बड़ा रखना है, जो भी रखना है आप यहाँ से वो साइजेज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सब भी जहां से करना है आप इसे छोटा बड़ा सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए हमने इसे क्या करना है, हमें इसे बहुत लाइक मैं छोटा कर देता हूँ, सो दैट कि इतना बड़ा नहीं तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो हमने इस वीडियो को क्या करना है, थोड़ा छोटा कर देना है। ठीक है, तो मैं अभी 185 तक कर लेते हैं गाइस। ठीक है, 185, ये हमारा 185 साइज कर लिया। बट हमें यहाँ पर जो है ना, ऊपर से भी हमें यहाँ पर जो है काफी स्पेस दिखाई दे रहा है। ऊपर से हमें स्पेस नहीं चाहिए, तो ऊपर का स्पेस मैं 0 कर देता हूँ। ये देखिए ऊपर आ गया। एंड हमें जो है क्या करना है, हमें बॉटम से भी स्पेस नहीं चाहिए, तो बॉटम का स्पेस मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कुछ इतने में हमें वीडियो अब दिखाई देना स्टार्ट हो गया। एंड गाइस यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो जस्ट वीडियो के जस्ट बगल में जो है ना, आपको येलो कलर का एक बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा, जो कि थोड़ा ब्लर है और ये काफी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये कैसे करते हैं, सिंपल, आपने वीडियो पर आ जाना है। ठीक है, एंड आने के बाद आपको क्या करना है, इसके लिए बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है बॉर्डर क्रिएट कर देना है। तो बॉर्डर देखिए आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर एडवांस वाले सेक्शन में जाइए, बॉर्डर वाले सेक्शन में जाइए एंड इसे सॉलिड बॉर्डर रखना है, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये तो हमारे पूरे वीडियो पर आ रहा है, जस्ट यहाँ से जो है ये सॉरी ये पूरे बॉक्स पे हमें बॉर्डर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे भी रखना है आप यहाँ से बहुत आसानी से रख सकते हैं गाइस। यहाँ पर जो है हम लोग कर्व अगर रखना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ से बहुत आसानी से रख सकते हैं। जो भी चीजें करना है सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसी के बाद हमें अगर वीडियो पे करना रहा, तो वीडियो पे करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे बैकग्राउंड पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज बॉर्डर पे भी जाकर यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसी के बाद अब आपको क्या करना है, अब हमें नीचे में कुछ चीजें और ऐड करना है। ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं है, दैट्स वाई मैं इसको जो है यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पर आके आप रेडियस ऐड करना है, जो करना है आप कर सकते हैं, है ना। एंड इसी के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली यहाँ पर जो ऐड करना है वो हमारा ऐड होगा क्या, एक हमारा फिर से अगेन यहाँ पर जो है टेक्स्ट है, तो इसको मैंने कॉपी किया एंड इसके बाद यहाँ पर जो है मैं 9 बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर टेक्स्ट हमें यहाँ से डालना उठाना है एंड इसके बाद यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये टेक्स्ट को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बट ये टेक्स्ट हमें काफी बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये हेडिंग यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। इसको पैराग्राफ बना दीजिए। ठीक है, ये पैराग्राफ हमारा बन गया एंड इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देना है, सो दैट कि जो है अच्छा दिखाई दे। सेंटर अलाइनमेंट, इसके कलर को व्हाइट कर देना है, तो यहाँ से जस्ट इस पे क्लिक कीजिए एंड इसके कलर को क्या करना है, व्हाइट। ठीक है, तो व्हाइट कर दिया। देखिए जो करना है सिंपल यहाँ से कर सकते हैं। एंड नीचे से बॉटम से हमें स्पेस थोड़ा छोड़ना है, तो बॉटम से हम लोग स्पेस थोड़ा कम कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा स्पेस कम हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब हमारा एक बटन है यहाँ पर रजिस्टर नाउ करके, हमारा एक ये बटन है, तो बटन क्रिएट करना है। सिंपल यहाँ पर 9 बटन पे क्लिक कीजिए, क्या लिखिएगा, बटन। ठीक है, बटन यहाँ से ड्रैग करना है एंड ड्रॉप कर देना है। ये बटन आ गया। बटन का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो रजिस्टर नाउ होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने डाल दिया। ठीक है,
एंड इसी के बाद लाइक बटन हमारा थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज में कर देता हूँ थोड़ा सा, या फिर इससे थोड़ा छोटा, लार्ज पे क्लिक कर देना, सेंटर अलाइनमेंट कर दें सो दैट कि बीच में हमें दिखाई दे। ठीक है, बटन का कलर, ये बटन का कलर हमें चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसी के बाद हमें यहाँ पर कुछ और हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, तो ये सारे टेक्स्ट को यहाँ से आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए गाइस मैंने बताया कैसे लिखना है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रोसेस करना है एंड इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इसी के बाद थोड़ा सा मैं बटन को और ऊपर कर देता हूँ एडवांस के बटन पे, एंड इसके बाद यहाँ से जो है बटन, यस, ये हमें दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये तो हमने क्रिएट कर लिया गाइस, यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जस्ट ये दोनों टेक्स्ट को हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमने बता दिया कैसे लिखना है, तो बार बार एक ही चीजों पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, कुछ की पॉइंट आपको देखने को मिल रहे होंगे, जस्ट ये आपके अपने जो है लैंडिंग पेज पे रखना है। ठीक है, तो लैंडिंग पेज पे रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर आते हैं एंड प्लस के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से अगेन हमें क्या करना है, एक बॉक्स ले लेना है। ये मैंने बॉक्स ले लिया, बॉक्स का कलर ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि हमारे रेफरेंस वाले जो है वेबसाइट उसमें भी ब्लैक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके इसके बैकग्राउंड का जो कलर है वो क्या करूंगा, ब्लैक कर देता हूँ गाइस। ठीक है, तो ब्लैक पे मैं क्लिक कर दिया, ये ब्लैक हो गया। अब ब्लैक पे करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो है हेडिंग क्रिएट करना होगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिया एंड इसका हेडिंग का मैं क्या करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा। ठीक है, बट उससे पहले हमें इस हेडिंग को यहाँ पर जो भी यूज किया गया है इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ एंड सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए ये मैंने पेस्ट किया तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। इसी का जस्ट अब एक जब क्रिएट हो जाए ना तो उसका डुप्लीकेट क्रिएट कीजिए। ठीक है, एक जब आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाए सेगमेंट, देन उसका आपको डुप्लीकेट क्रिएट करना है गाइस। ठीक है, उसका क्या करना है, डुप्लीकेट क्रिएट करना है, नहीं तो क्या होगा, आपको एक एक चीजों को बनाने में बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल डुप्लीकेट क्रिएट कीजिएगा, देन इसके बाद आप यहाँ पर इन सारी चीजों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अभी जो है ना, अभी मैंने यहाँ पर जब ये पेजेस को लाया एंड इसके बैकग्राउंड को जो है ना यहाँ पर मैंने ब्लैक किया एंड इसके बाद ये टाइटल को लिखा है, तो यहाँ पर हमें जो है ना एक लाइन ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक लाइन ही दिखाई दे रहा है, बट हमें दो दो लाइन चाहिए था, एक इधर एक इधर। ठीक है, ताकि काफी खूबसूरत लगे। तो इसको करने के लिए सिंपल हमें ये दो बॉक्स जो है उसको लेना है एंड इसके जो है बैकग्राउंड को ब्लैक कर देना है। ठीक है, यहाँ से आया एंड इसके बाद इसके बैकग्राउंड को मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैक। ठीक है, अब देखिए, अब इसको उठाकर मैं क्या करूंगा, इसमें पेस्ट कर दूंगा एंड इसको भी उठाकर इसमें पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो गया बनना। अब हमें इसी का कॉपी पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, सिंपल ये देखिए कॉपी पेस्ट कर देना है, डुप्लीकेट करते जाइए एंड इसके अलाइनमेंट को थोड़ा कम कर दीजिए सो दैट कि ऊपर एंड नीचे से भी आपको अच्छा दिखाई दे रहा हो। ठीक है, इसमें अलाइनमेंट में आना है एंड इसको मार्जिन ऐड कर दीजिए, टॉप से माइनस या फिर प्लस, जो भी आपको करना है आप यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हमने कर दिया, -18 एंड बॉटम से भी हमें कर देना है। ठीक है, बॉटम से भी हमें कर देना है, तो ये कर दिया एंड अगेन हम लोग इस पे आते हैं एंड इसके भी मार्जिन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कम कर देते हैं, ऊपर से भी एंड नीचे से भी, सो दैट कि काफी खूबसूरत दिखाई। ठीक है, ये देखिए एंड इसी का आपको क्या करना है, आप डुप्लीकेट क्रिएट कर देना है। ठीक है, ये देखिए जितना आप डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे आपको उस तरीके से ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं, तो जस्ट आपको क्या करना है, ये सारे हेड पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देना है एंड इसी के बाद हम लोग इसको स्कीप करते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, एक बटन बस है, बाकी सब टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट कैसे ऐड कर रहे हैं, सारे चीजों टेक्स्ट पे ही डिपेंडेड है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक फिर से अगेन पेज लेंगे एंड इसको जो है, अब जो पेज होगा वो हमारा व्हाइट होगा। ठीक है, तो सिंपल व्हाइट हमें रखना नहीं है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ही व्हाइट है। सिंपल मैं यहाँ से जो बॉक्स ले लेता हूँ एंड बॉक्स लेने के बाद यहाँ से हम लोग हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग को यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये पेस्ट, सेंटर अलाइनमेंट आ गया, सेंटर अलाइनमेंट। इसका कलर क्या है, तो कलर इसका जो है ब्लैक है। ठीक है, तो इस बटन पे क्लिक कीजिए, स्टाइल पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट कलर पे आ जाइए, ब्लैक कर दीजिए, ब्लैक हो गया। इसको जो है इसका टेक्स्ट को चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ से वो टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर दीजिए, साइज को बड़ा छोटा करना है, जितना अपने अकॉर्डिंग रखना है आप रख लीजिए। देखिए लैंडिंग पेज में थोड़ा सब कुछ जो है ना थोड़ा बड़ा रहता है तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा होता है और ज्यादा फोकस आ रहा होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने इसे क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया सिंपल। उसके बाद कुछ हमारा टेक्स्ट है तो इस टेक्स्ट को सिंपल उठाना है
एंड अगेन हमें यहाँ पर क्या करना है, 9 बटन पे। देखिए कितना आसान है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाइए, आपका लैंडिंग पेज बनते जाएगा। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाइए, लैंडिंग पेज बनते जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से गाइस हो रहा होता है। ठीक है, ये काफी आसान है। ठीक है, ये चीजें बेसिकली बनाना काफी ज्यादा आसान होता है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट स्पेस छूट गया जिसके कारण हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बेसिकली क्रिएट किया है। अब इसको सेंटर अलाइनमेंट करना है, जो करना है आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्टाइल वाले ऑप्शन पे आइए, सेंटर अलाइनमेंट, बड़ा करना है, छोटा करना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, व्हाटएवर जो भी करना है आप यहाँ से उस टेक्स्ट को वो कर सकते हैं। रेड करना है, हमने रेड कर दिया। टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ ना कुछ और थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिखाऊं, लीजिए ये बड़ा हो गया। इसको मैं चाहता हूँ ना थोड़ा बोल्ड दिखाऊं। ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में गाइस आपके टेक्स्ट के सारे काम होते हैं, तो यहाँ पर मैं आया, एक्स्ट्रा बोल्ड कर दिया, देखिए ये बोल्ड हो गया। अंडरलाइन करना है कुछ पॉइंट को, उस पर क्लिक कीजिए एंड उसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए, देखिए अंडरलाइन हो गया। कुछ भी हेड पॉइंट को आपको दिखाना है देन इसके बाद वहां से वो चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ अपने टेस्टिमोनियल्स भी हमें दिखाना होता है। तो सिंपल, अब अगर सारी चीजों को एक वन बाय वन करके बना रहे होंगे गाइस तो आपका टाइम तो लगेगा। ठीक है, वन बाय वन। बट आप अगर एक चीज कुछ बना लिए हैं तो जस्ट उसका कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको जैसे कि मुझे ये फिर से अगेन कुछ इस तरीके का लाइन हमें चाहिए, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, सिंपल इसको ड्रैग राइट क्लिक करूंगा और उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर दूंगा। ये देखिए डुप्लीकेट हो गया एंड इसका कुछ जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट रिप्लेस कर दूंगा, नया कुछ लगा दूंगा, है ना। तो ये हमारे लिए कितना आसान हो गया, जस्ट मैंने आया, डुप्लीकेट किया और उसका टेक्स्ट को बदल दिया, तो ये हमारे लिए कितना आसान हो गया हमारे लैंडिंग पेज को बनाना। ठीक है, एंड इसी के बाद हम लोग और नीचे की ओर स्क्रॉल होते हैं। ठीक है, और नीचे की ओर अगर स्क्रॉल होते हैं, ये अगर मैं टेक्स्ट को हटा देता हूँ, पूरा हमें नहीं चाहिए। हमें अब लाइक कि हमारे वेबसाइट पे जो है ना, हमें क्या चाहिए, हमें अपने वेबसाइट पे यहाँ पर कुछ ऐसे इमेजेस चाहिए जो कि हमें यहाँ पर दिखाना है। लाइक कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो मैं कुछ इमेजेस को यहाँ पर दिखाऊंगा सो दैट कि यूजर की ऑथोरिटी बढ़ पाए, यूजर हमसे कनेक्ट हो पाए। ठीक है, तो कनेक्ट होने के लिए सिंपल मैं यहाँ पर कुछ और अपने इमेज को लेके लगाता हूँ। उससे पहले एक और हम लोग बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोनस करके ऐसा, या फिर हम लोग लिख देते हैं ऐसा बोनस करके। जो भी आपका बोनस है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगेन उससे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, ये बोनस है। एंड इसके बाद सेंटर अलाइनमेंट, इसका जो कलर है वो हमें कर देना है ब्लैक। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ ना, ओके हाँ, ब्लैक का येलो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको येलो कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड जो है ना हम लोग लगा देते हैं ब्लैक, ताकि काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर 9 बटन पे क्लिक करना है, एडवांस पे क्लिक करना है, सॉरी 9 बटन पे क्लिक करना है, स्टाइल पे क्लिक करना है एंड इसके बाद क्लासिक, यहाँ से कलर एंड ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक हो गया। इसके नीचे अगेन हमें ब्लैक कर देना है, तो यही कलर करना है, तो सिंपल यहाँ पर आके जो है उस कलर को सेलेक्ट कर दीजिए, ये नीचे वाले पे आके। ठीक है, यहाँ पर आया एडवांस एंड इसके बाद जस्ट स्टाइल पे एंड क्लासिक कलर एंड इसके बाद कलर ब्लैक, ये ब्लैक हो गया। देख रहे हैं, ये ब्लैक हो गया। अब यहाँ से बोनसेस में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं बोनस में जो है ना कोई कोर्स देना चाहता हूँ फ्री में। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट फाइल पे मैं क्लिक किया, ये हमारे पास कोर्सेस है। देन ये सब कोर्सेस को मैं यहाँ पर एक बार में क्या कर देता हूँ, एक बार में यहाँ पर जो है मैं इन सारे को इंपोर्ट कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, ओपन मैंने कर लिया, तो ये सारे यहाँ पर आ गए। अब इसके बारे में हमें जैसे फेसबुक मैं सबसे पहले रख देता हूँ यहाँ पर, तो ये फेसबुक आ गया। ठीक है, एंड इसके लिए मैं कुछ क्या करूंगा, मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि वो काफी खूबसूरत लगे। जैसे कि यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट है ना, जस्ट मैं ये टेक्स्ट उठा रहा हूँ गाइस। ठीक है, ये बस आपको दिखाने के लिए। ठीक है, आपने कि ऐसा कुछ भी टेक्स्ट डाल दीजिएगा। ठीक है, ये एंड इसके बाद अगेन हमारा कुछ इस तरीके से टेक्स्ट है, तो ये भी टेक्स्ट को उठा लिया। ठीक है, मैं बस जस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ सब कुछ, है ना। एंड अगेन इस टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये काफी ज्यादा बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। अभी सब कुछ को मैं अलाइनमेंट को ठीक करता हूँ, तो ठीक करने के लिए जैसे मेरे को ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है, फेसबुक मार्केटिंग मास्टरी, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई इसको ये हेडिंग को हटाते हैं एंड इसका छोटा सा बस टेक्स्ट है उसको रहने देते हैं और इसके कलर को व्हाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर आया, सिंपल इसको व्हाइट कर दिए। ठीक है,
एंड ये जो है ना थोड़ा शार्प दिखाई दे रहा है, फेसबुक का जो है ना ये जो फोटो लगाया है ना, तो ये शार्पनेस टाइप का है, तो मैं इसको थोड़ा सा रेडियस ऐड कर देता हूँ सो दैट कि काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे। तो देखिए जैसे मैं रेडियस ऐड कर रहा हूँ ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर, जस्ट मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए कैसा गोल सा हमारा यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो गया है ना। एंड इसके जस्ट बगल में मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर लगा दूं ना येलो कलर का, ताकि काफी अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, काफी अट्रैक्टिव लगेगा इस, ठीक है। तो इसे करने के लिए सिंपल यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें बॉर्डर के सेक्शन पे जस्ट हमें यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एंड इसके स्टाइल पे आना है, बॉर्डर पे आना है। बॉर्डर कैसा, सॉलिड होना चाहिए। एंड बॉर्डर का जो विड्थ है वो 2 कर देते हैं। एंड जो कलर है वो येलो कर देते हैं, ताकि उधर को अच्छे से दिखाई दे बॉर्डर भी, तभी तो अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। येलो, एंड इसको 3। एंड रेडियस भी ऐड कर देते हैं गाइस, तो रेडियस हमने ऐड कर दिया। और कुछ हम लोग यहाँ पर मार्जिन भी छोड़ देते हैं, ताकि अट्रैक्टिव दिखाई दे, नहीं तो ऐसा दिखेगा कि जस्ट हम ये दूसरा, जब भी मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट करूंगा ना, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये इसमें अटैच हो गया, ये ओवरलैप कर रहा है ना। तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग यहाँ पर 30 का मार्जिन हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट किया, बोनसेस के नाम से ऐसा हमने एक बॉक्स क्रिएट किया गाइस। अब इसको क्या करना है, तो डुप्लीकेट कर देना है। ये हमने डुप्लीकेट कर दिया, जो वापस जो हमारा ब्लैंक था उसको हटा देता हूँ। अब ये हमने क्रिएट कर लिया, अब इसका डुप्लीकेट कर देता हूं, तो ये जस्ट हमें नीचे बनकर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, सारे में बस इमेज चेंज कर देना। यहाँ पर आता हूँ एंड इसके इमेज को मैं क्या कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट, ये सॉरी, ऑलरेडी हमारे हमने इमेज इंपोर्ट करके रखा है इतना सारा, तो एक एक करके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सब इमेज को चेंज कर देता हूँ। देखिए कितना आसान है, मैंने एक बनाया और सारे को डुप्लीकेट कर दिया, एंड उसी के बाद बस सब में मैं इमेज को चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इमेज को मैं क्या कर दे रहा हूँ, चेंजेस कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आया एंड इसके बाद इसकी इमेज को चेंज करना है, यहाँ से ये हमने एसईओ वाला इमेज लगा दिया। एंड इसके बाद अगेन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, मीडिया, एंड इसके बाद ये वीडियो एडिटिंग का लगा दिया। एंड इसके बाद यहाँ पर एक और है हमारा, जस्ट मीडिया में गए, ब्लॉगिंग का यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया। देख रहे गाइस कितना आसान है ना, कितना आसान है। बोनस हमने यहाँ पर लिखा एंड इसके बाद हमने ये पेज क्रिएट किया, एंड इसके बाद यहाँ पर हमने ये बोनसेस के लिए गाइस ऐसा कुछ हमने किया है। टेक्स्ट वगैरह आप अपना खुद से लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। अब ऐसा नहीं कि मैंने टेक्स्ट कॉपी किया तो आप भी कहीं से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चैट जीपीटी से आप लिख सकते हैं, काफी ज्यादा आसान होता है गाइस, ठीक है। ये बोनसेस तो हमने क्रिएट कर लिया। एंड जो लैंडिंग पेज होता है ना गाइस, वो आपके सीटीए से लाइक भरा होना चाहिए, ठीक है, और बटन से भी आपका भरा होना चाहिए। अगेन मैं क्या दे देता हूँ, अगेन एक बटन दे देता हूँ, सो दैट कि यूजर जो है उसको ज्वाइन कर पाए हमारे किसको, हमारे लाइक ये जो हमारा पूरा लैंडिंग पेज का जो मोटिव है, ये हमारे वेबिनार में आए, तो उस वेबिनार को ये ज्वाइन कर पाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक बटन को भी दे रहे होंगे, ठीक है। बटन देने के लिए सिंपल यहाँ पर बटन के लिए मैं एक अगेन क्या करता हूँ, एक बॉक्स को ले लेता हूँ, ठीक है। और इस बॉक्स का कलर अगेन क्या करना है, हमें ब्लैक कर देना है, क्लासिक एंड कलर एंड ब्लैक, ठीक है। ये आ गया। 9 बटन पे क्लिक करना है, क्या चाहिए, बटन चाहिए, उठाकर पेस्ट कर दीजिए। ये बटन आ गया, कहाँ चाहिए, सेंटर अलाइनमेंट में चाहिए या फिर पूरा में चाहिए, तो हमने पूरे पे यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। एंड इसी के बाद हमें बटन का जो टेक्स्ट था ना, वो थोड़ा सा लाइक और बड़ा चाहिए था, तो टाइपोग्राफी पे आइए, साइज इसके इंक्रीज कर दीजिए, ये देखिए, है ना। अब बटन में आप लिख सकते हैं रजिस्टर नाउ, इनरोल नाउ, वट एवर, जो भी आपको लिखना है। कंटेंट पे आइए, ठीक है, यहाँ पर इनरोल नाउ, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा सा क्रिएट हो गया। मैं चाहता हूं ना इस बटन का जो है थोड़ा सा ये शार्पनेस टाइप का, हमें ये बटन भी दिखाई दे रहा है, तो सिंपल स्टाइल में आना है, रेडियस ऐड कर देना है। रेडियस हमने ऐड कर दिया, साइड साइड से हमारा कर्व होकर दिखाई दे रहा होगा गाइस, ठीक है। एंड इस पे हम लोग क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें बॉर्डर भी अच्छा सा दिखाई दे, ठीक है, व्हाइट ही दिखाई दे। तो व्हाइट के लिए 1 हम लोग यहाँ पर बॉर्डर का विड्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर व्हाइट, तो व्हाइट आ गया। एंड इसके बाद कहीं पे मैं क्लिक कर देता हूँ, सो दैट कि ये काफी अट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है। ये दिख रहा है इनरोल नाउ, है ना। अब इनरोल नाउ मैं चाहता हूँ ना कि ये थोड़ा सा मूव होता रहे, कुछ मूव होता रहे, ताकि यूजर का अटेंशन को ग्रैब कर पाए, ठीक है। तो सिंपल 9 बटन पे क्लिक कीजिए, एंड सॉरी इस बटन के बटन पे क्लिक कीजिए। एंड इसके बाद आपको क्या करना होगा, एडवांस के सेक्शन में आना है, ठीक है।
एडवांस के सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर माउस इफेक्ट दिखेगा, आप यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है, माउस इफेक्ट पे। एंड यहाँ से जो है ना आप क्या कर सकते हैं अपने बटन के लिए लाइक एमिनेशन ऐड कर सकते हैं, फैड इन, फैड डाउन, फैड राइट, ठीक है, जो भी आपको लाइक रखना है वो रख सकते हैं। एंड इसके बाद ये कितने मिनट में जो है एमिनेशन आपका दोबारा से हो, तो आप यहाँ पर मिली सेकेंड का डिले भी आप लगा सकते हैं कि हर 1 सेकंड में, हर 2 सेकंड में हमें जो है ऊपर से नीचे की ओर हमें ये दिखाई देता रहे, और इसका जो स्पीड रहे वो काफी फास्ट रहे। तो आप ये सब कुछ बहुत आसानी से कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर से हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लोग जैसे इनरोल करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, ज्वाइन आवर, सॉरी, ज्वाइन आवर ग्रुप, ठीक है, ज्वाइन आवर ग्रुप। एंड इसके बाद ग्रुप का लिंक डाल दीजिए, ठीक है, कि जैसे ही यूजर उस पर क्लिक करेगा देन आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पर बनाकर आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है। और नीचे आना है, कुछ बोनसेस को और ऐड कर देता हूँ, सॉरी, कुछ यहाँ पर अपने बारे में अब बताना है, ठीक है। तो अपने बारे में बताने के लिए अगेन मैं कुछ इसी तरीके का लाइक हम लोग क्रिएट करते हैं, मीट आवर मेंटोर या फिर नो योर मेंटोर, ऐसा करके कुछ आप यहाँ पर बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अर्निंग प्रूफ हमने यहाँ पर लाइक दिखाया है, सिंपल यहाँ पर हमने लगाया है, तो अर्निंग प्रूफ वगैरह ये सब यूजर को लाइक अट्रैक्ट करता है गाइस, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर एड ऑन कर देना है। एंड वापस से मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर हमें जो है कुछ इमेजेस दिखाई दे रहा है, जिससे कि हम अपने ऑथोरिटी को बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने कई सारे यूट्यूब पे फीचर्ड है, ठीक है। तो वहां से मैं क्या करूंगा, सिंपल उसके इमेज को लेकर अपने लाइक वेबसाइट पे वहां पर डाल दूंगा, सो दैट कि हमें क्या हो रहा होगा, हमें लोग आसान तरीके से और हमारे बारे में जान पा रहा होगा गाइस, ठीक है, और हमारे बारे में जान पा रहा होगा। एंड इसी तरीके से हम लोग एक लैंडिंग पेज को क्रिएट कर रहे होते हैं गाइस, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एक लैंडिंग पेज को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। मैंने सारे टर्म को यहाँ पर बता दिया, और इसको जस्ट मैं सेव अपडेट करके मैं आपको जो है इसको ओपन करके दिखाता हूँ गाइस। अब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रोसेस है जो कि बार बार आपको रिपीट करना है, बार बार आपको रिपीट करना है। तो हमारा क्या था, हमारा जो डोमेन नेम था वो था हमारा हेलो डॉट, क्या था, जस्ट हेलो डॉट सब सरकारी योजना .com। एंड इसको मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमारा लैंडिंग पेज खुलकर तैयार हो गया गाइस, ठीक है, हमारा ये लैंडिंग पेज खुलकर तैयार हो गया है। बट हमारे लैंडिंग पेज पे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमें एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है जो कि हमने लगाया था, इसको नहीं लगाइएगा, ठीक है। अगर लगाना है लगा सकते हैं, नहीं लगाना है नहीं लगा सकते, एकदम सेम हमने उसी तरीके से बनाया है गाइस, ठीक है, सेम हमने उसी तरीके से यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया है। तो आपको जो भी बनाना रहे आप सिंपल यहाँ पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं वर्डप्रेस को यूज करके, ठीक है। लैंडिंग पेज में गाइस हेडर नहीं डाला जाता है, ठीक है, लैंडिंग पेज में हेडर बेसिकली नहीं डाला जाता, अगर आपका डालने का मन है तो आप डाल सकते हैं। बट लैंडिंग पेज का जो मोटिव होता है कि डायरेक्टली आपका जो पॉइंट है उस पॉइंट पे लोग आए, एंड जो आपका लाइक यहाँ पर लाइक वेबिनार के लिए आप लोगों को बुलाया है तो वो डायरेक्टली वेबिनार को ज्वाइन करें, आप लोगों को जो है कोई प्रोडक्ट के लिए बुलाया है तो वो प्रोडक्ट को बाय करें। मान लेते हैं कि हमने तो यहाँ पर जो क्रिएट किया है वो वेबिनार के लिए क्रिएट किया, ठीक है, ये क्या किया हमने, वेबिनार के लिए क्रिएट किया है। लेकिन अभी मैं अगर चाहूंगा कि इसको कोई प्रोडक्ट के लिए, जैसे मनीष सर ने कल के जो क्लास में था वो शूज का था कि शूज किस तरीके से सेल करते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर शूज का पिक्चर डालते हैं, उसके डिटेल्स के बारे में लिख रहे होते हैं, और डायरेक्टली हम लोग ये सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं और बाय नाउ का बटन दे देते, यूजर उस पर क्लिक करता, देन हमारे वो डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाता और वहां से वो पेमेंट कर पाता। गाइस पेमेंट गेटवे आपको रेजर पे, चामोजो या फिर स्ट्राइप या फिर पेटीएम बिजनेस या फिर फोन पे बिजनेस, आप कहीं से भी ले सकते हैं, बहुत ही आसान है इतना, ठीक है। एंड वहां से आप एड ऑन कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉपर एक तरीका होता है लैंडिंग पेज बनाने का वर्डप्रेस के थ्रू गाइस, ठीक है। ये वर्डप्रेस के थ्रू अभी हमने करके दिखाया, बट
इसमें गाइस आप जितना ऑप्टिमाइज करेंगे, जितना आप अच्छे तरीके से चीजों को दिखाएंगे, हो सकता है कि आपका यहाँ पर टाइम लगे। ठीक है, हो सकता है आपका एक लैंडिंग पेज बनाने में 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे वर्डप्रेस के जरिए। ठीक है, एंड कुछ कुछ चीजों को और आपको जानना होता है। ठीक है, ध्यान, उसके बाद आप लैंडिंग पेज बना रहे होते हैं। ठीक है, बट अब मैं आपको सिखाऊंगा कि 10 मिनट में कैसे बनाते हैं। 10 मिनट चीजें आपको यहाँ पर बताया है, वो सब कुछ लाइक आप जो है यहाँ पर वर्डप्रेस के जरिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस के जरिए आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बट अगर आप इस तरीके का लैंडिंग पेज बनाते हैं तो आपका थोड़ा टाइम लग रहा होता है। ठीक है, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे आपका टाइमिंग लग रहा होता है। बट कोई और टूल्स की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अभी मैं जो है आपको एक वेबसाइट, एक जो है लैंडिंग पेज बनाकर दिखाऊंगा। वो काफी ज्यादा आसान होगा। ठीक है, वो काफी ज्यादा आसान होगा, तुरंत हम लोग जो है बना रहे होंगे। उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक सब डोमेन पहले क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जस्ट हम लोग होस्टिंगर पे अगेन आ गए हैं, एंड अगेन मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट पे आ जाता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैं 10 मिनट में कैसे बनाते हैं, 10 मिनट नहीं, अराउंड 15 मिनट ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, 10 to 15 मिनट ऐसा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सब सरकारी योजना पे यहीं पे करना है, एंड मैनेज पे क्लिक कर देता हूँ। एंड इसके बाद हम लोग डोमेन पे आ जाते हैं, सब डोमेन बनाना है। सब डोमेन पे मैं क्लिक कर दिया। क्या रखना है, तो मैं जो है डेमो रख देता हूँ, डेमो 2 के नाम से। ठीक है, demo2.सबसरकारीयोजना.com क्रिएट हमने कर दिया। एंड जैसे ही क्रिएट हो जाएगा, वर्डप्रेस पे आ जाते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस एंड ओवरव्यू, एंड कौन सा है हमारा, demo2.सबसरकारीयोजना.com, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, एंड इसी के बाद हमें यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। ये इंस्टॉल होना, वर्डप्रेस टाइटल, तो जस्ट टाइटल में मैं अगेन यहीं पे सब सरकारी योजना डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस में गाइस मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, एंड एडमिनिस्ट्रेटर में एडमिन। ठीक है, एंड यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, ये पासवर्ड, एंड इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके ये हमारा इंस्टॉल हो गया वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। गाइस देखिए, अभी मैं एक काफी एक अच्छे सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि आप फ्री में थीम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे थीम मिल रहे होंगे। वो कौन से वेबसाइट हैं, तो वो है वेबसाइट का नाम rarthemes.com। ठीक है, rarthemes.com के आपको वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ से इस वेबसाइट पे आ जाना है, एंड यहाँ से वो सारे थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ गया, एंड इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें थीम चाहिए। ठीक है, किस चीज के लिए, लैंडिंग पेज के लिए। तो लैंडिंग पेज यहाँ पर देखिए, लैंडिंग पेज पे आ जाना है। कौन सा चाहिए, हमें फ्री थीम चाहिए, फ्री पे क्लिक कर दीजिए। अब सारे फ्री थीम्स यहाँ पर दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे लैंडिंग पेज के। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ईमेल के लिए पेजेस बने हुए हैं, है ना। और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, तो यहाँ पर जो है लाइक यहाँ पर जो है बेसिकली कुछ और भी चीजें का यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे हमें लैंडिंग पेज के यहाँ पर जो है क्या दिखाई दे रहे हैं, लैंडिंग पेज के यहाँ पर हमें बेसिकली थीम दिखाई दे रहे हैं। किसी को भी आपको डाउनलोड करना है, सिंपल इस पे क्लिक कीजिए, एंड क्लिक करने के बाद डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। ठीक है, एंड इसी के बाद आप इसे डाउनलोड करने के बाद ना यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आना होता है। ठीक है, और इसके डॉक्यूमेंट के जितने भी डिटेल्स हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर क्या करना होता है, डेमो कंटेंट को उठाकर अपने वेबसाइट पे पेस्ट करना होता है, सो दैट कि तुरंत से आप अपने वेबसाइट को बना पाए। ठीक है, तो हमारा डेमो कंटेंट यहाँ पर जो है डाउनलोड द एपिक, यहाँ पर जो है हमें दिखाई दे रहा है डेमो कंटेंट का फाइल। सिंपल जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका ये डेमो कंटेंट का फाइल दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास ऑलरेडी है, तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो हमारी वेबसाइट अभी हमने किस पे किया है, हमने demo.सबसरकारीयोजना.com, ये हमारा क्या था, सब डोमेन, जिसपे कि हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है। Ctrl+V/wp-admin। ठीक है, लॉगिन, ये हो गया लॉगिन। अब लॉगिन करने के लिए मैं क्या डाल देता हूँ, यहाँ पर एडमिन, एंड इसके बाद यहाँ से पासवर्ड। ये हमने पासवर्ड डाल दिया। ठीक है गाइस, अभी पासवर्ड डालने के बाद ये हमारा वर्डप्रेस क्या होगा, लॉगिन हो जाएगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ अभी कैसा दिख रहा है। अभी दिखाई दे रहा है हमें कुछ इस तरीके का, बट हमें अभी लैंडिंग पेज बनाना है 10 मिनट में।
तो अब हम लोग 10 मिनट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये डोमेन एंड इसके सब डोमेन क्रिएट करना था एंड वर्डप्रेस को हमें लाइक क्रिएट करना था, तो हमने दोनों कर लिया एंड इसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डैशबोर्ड पे एंड अपीयरेंस पे। जो हमने थीम बोला था गाइस, ये रार थीम से, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा रार थीम्स से। ये हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो सिंपल मैं यहाँ पर आता हूँ एंड इसके बाद ऐड न्यू थीम एंड अपलोड थीम, चूज फाइल। जहां पर भी हमारा फाइल है उसको सेलेक्ट कर लेना। आप जहां से डाउनलोड करके रखेंगे उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर जो है डाउनलोड करके रखा है, तो सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक किया एंड इसके बाद यहाँ से जो है हम उस थीम को क्या करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर इसको हमने क्या किया, ओपन करके एंड इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया होगा। ठीक है, ये हमारा थीम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ये थीम इंस्टॉल हो जाएगा देन इससे रेलेवेंट हमें कुछ प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो जस्ट ये हमारा सक्सेसफुल देख रहे हैं इंस्टॉल हो गया। एक्टिवेट पे क्लिक कर दीजिए, ये एक्टिवेट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा देन इसके बाद जो है हमें प्लगइन्स वाले सेक्शन पे आना है। तो हमें कुछ प्लगइन्स भी दिखाई दे रहा होगा, अभी यहाँ पर बेसिकली नहीं है। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, ब्रिंग इंस्टॉल प्लगइन्स, यहाँ पर क्लिक करके ये दो प्लगइन्स है, दोनों को मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। सिंपल मैंने क्लिक कर दिया, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये बेसिकली रिक्वायर्ड होता है जब आप उस थीम को, किसी भी थीम को लाइक डालते हैं, तो ये रिक्वायर्ड होता है। जो जो रिक्वायर्ड होता है आपको दिखा देगा, सिंपल उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल हो गया तो हमें क्या करना होगा, एक्टिवेट भी करना होगा, तभी दिखाई दे रहा होगा गाइस। ठीक है, तो जस्ट मैंने अगेन दोनों को टिक कर दिया एंड इसके बाद यहाँ से एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद अप्लाई कर देता हूँ। ये दोनों एक्टिवेट हो गया है, तो प्लगइन्स के बटन पे जाकर एक बार जो है मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए, एक तो है रार वन क्लिक डेमो इंपोर्ट इंपोर्ट ऐसा करके एंड दूसरा है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। ठीक है, ये दो फॉर्म, ये दो प्लगइन्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अभी हमारी वेबसाइट जो है आप देख सकते हैं, जो लैंडिंग पेज है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमें कुछ इस तरीके से, अभी जस्ट बस एक फाइल को अपलोड करूंगा और हमारा टोटल लैंडिंग पेज क्रिएट हो जाएगा। कैसे, तो हमें डेमो कंटेंट को ऐड करना है। डेमो कंटेंट को ऐड करने के लिए वापस से हमें क्या करना होगा, अपने वेबसाइट पे एंड अपीयरेंस एंड इसके बाद रार डेमो फाइल दिखाई दे रहा है, रार डेमो फाइल पे क्लिक करना है, डेमो इंपोर्ट पे क्लिक करना है, अपलोड डेमो फाइल दिखाई दे रहा है, जस्ट इस पे क्लिक कीजिए, चूज फाइल कीजिए एंड इसके बाद वो फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए जो भी है। ठीक है, तो ये हमारा डेमो कंटेंट फाइल है, मैं इसको ओपन किया एंड इसके बाद इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना। देखिएगा ये इंपोर्ट होना हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इंपोर्ट डेमो नाउ, अब ये हमारा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हो सकता है कि हमारा थोड़ा टाइम लग रहा हो। ठीक है, ये देखिए स्टार्ट, ये हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा ना, ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो हमें एक लैंडिंग पेज मिल जाएगा। ठीक है, हमें एक लैंडिंग पेज मिल जाएगा, बस हमें उसके कंटेंट को चेंज करना है। तो कंटेंट को चेंज करना काफी ज्यादा आसान है। चैट जीपीटी पे जाइए, जो आपको कंटेंट लिखना है वहां से उठाइए, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप खुद से अपना कुछ कैची वर्ड या फिर कैची लाइंस ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको क्रिएट कर लीजिए। देखिए अभी मैं डेमो फाइल को क्या किया हूँ, जस्ट यहाँ पर इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस हो गया है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप जब कभी भी जो है ना लाइक इंस्टॉल कर रहे हैं कुछ इस तरीके का प्लगइन्स या फिर इस तरीके का डेमो फाइल, तो आप अपने नेटवर्क कनेक्शन को ध्यान रखिएगा। अगर ये ब्रेक होता है नेटवर्क कनेक्शन, तो हो सकता है कि आपके सारे पेज डिलीट हो जाए। ठीक है, आपको कुछ ना दिखाई दे। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है गाइस। ठीक है, तो जस्ट अभी हमने क्या किया है, इसे इंस्टॉल कर लिया है एंड हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है फाइल थोड़े से लार्ज होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे फोटो है, आर्टिकल्स हैं एंड फॉर्म्स हैं, ये सब कुछ है, तो वहां पर जो है हमारा थोड़ा टाइम लग रहा होगा। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट किया है एंड यहाँ से प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया है। एंड इसके बाद जैसे ही प्रोसेस हो जाता है एंड इसके बाद हम लोग अपने पेज को देखते हैं कि कैसा हमें दिखाई दे रहा है। कौन सा हमारा पेज है, demo.to सब सरकारी योजना .com। गाइस देखिए, सब चीज के लिए मैं सब डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ और आपको बना बना कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, हमने 10 मिनट का है, तो अभी 10 मिनट नहीं, लगभग अभी 5 मिनट हुए हैं। तो जस्ट जैसे इंपोर्ट होगा दैन उसके बाद आपको लैंडिंग पेज मिल रहा होगा गाइस। ठीक है,
तो जब ये कर रहे होंगे ना, लेकिन इंस्टॉल फाइल एंड इसी के बाद आपको जो है कुछ कुछ चीजें और समझना होता है यहाँ पर, कि अगर आपको कुछ अपना ऐड ऑन करना रहा तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए एलिमेंटर पर जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एलिमेंटर पे आप जा सकते हैं, बट अभी जैसे ही इंपोर्ट होगा देन उसके बाद देखते हैं कि अभी कैसा दिख रहा है, उसके बाद मैं आगे के प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें दिखेगा नहीं तब तक आगे हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हमें एग्जैक्टली चीजें दिखाई दे रहा होता है ना। तो ये अभी जो है प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया, तब तक हम लोग दूसरे पेज पे आकर कुछ और चीजों के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हमारा ये जो वर्डप्रेस के जरिए अभी जो हमने क्रिएट किया था गाइस, ठीक है, ये पेज को अभी हमने क्रिएट किया था। अगर इसमें कुछ और चीजें ऐड ऑन करना है तो आप 9 बटन पे क्लिक करेंगे ना, ये सारे ये सारे फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं गाइस। अगर मान लेते हैं आप आपको कम डाउन लगाना है तो वो कम डाउन भी लगा सकते हैं। सिंपल यहाँ से जो है कम डाउन लिखिए एंड उसके बाद लगा दीजिए। ठीक है, एंड इसी के बाद आपको रिव्यू देखिए यहाँ पर कम डाउन दिखाई दे रहा है। सिंपल इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाता हूँ। ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप किया ना तो डे आवर मिनट, इसको छोटा बड़ा जो करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं गाइस। ठीक है, जो भी करना है 9 बटन पे क्लिक कीजिए एंड इसके बाद यहाँ से जो है आप उसको लीजिए एंड यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एलिमेंटर के लिए। ठीक है, वापस से आते हैं हम लोग अपने इस पे एंड क्या ये ओके, ये इंपोर्ट हो गया है हमारा। ठीक है, इंपोर्ट हो गया एंड इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कंप्लीट सक्सेसफुल, कंप्लीटेड सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, वापस से मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ गाइस एंड देखते हैं हमारा कैसा जो है लैंडिंग पेज बना है। तो आप देखेंगे हमारा जो है लैंडिंग पेज बनकर तैयार हो गया। कितना अच्छा सा लैंडिंग पेज बनकर तैयार हो गया है गाइस, कितना अच्छा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हमारे फॉन्ट्स एंड ईमेल्स एंड कुछ पेज यहाँ पर जो है ना हमें दिखाई दे रहा है कुछ लाइक यहाँ पर पेजेस। बट यहाँ पर हमें पेजेस अगर नहीं दिखाना है, कस्टमाइज वाले बटन पे क्लिक करके इसको हटा दीजिए। ठीक है, चेंजेस करना है जो भी, आप बहुत आसानी से एडिट पेज पे क्लिक करके वो लाइन को चेंज कर दीजिए। आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉल बैक नहीं रखना है, आपको रखना है इनरोल नाउ कर दीजिए किस पे, एडिट के बटन पे क्लिक करके। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ पेज से भी आया हुआ है एंड यहाँ पर कुछ जो है पोस्ट से भी आया हुआ है। ठीक है, तो जो ब्लॉग है वो पोस्ट से आया हुआ है, तो ब्लॉग को अगर चेंज करना है तो आपको पोस्ट में जाना होगा। ठीक है, एंड अगर आपको जो है लाइक पेज से कुछ चीजें दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये पेज है हमारा, ठीक है, तो आप पेज पे जाकर आप चीजों को कर सकते हैं। जो भी एडिट करेंगे आपको यहाँ पर वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कितना जल्दी कितना आसान तरीके से हमारा लैंडिंग पेज क्रिएट हो गया। हमने बस 2 प्लगइन्स एंड थीम को इंस्टॉल किया एंड एक्टिवेट किया, हमने डेमो कंटेंट को डाला एंड हमारा लैंडिंग पेज बनकर तैयार। अब यहाँ पर जो आपको चीजें चेंज करना है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी लाइक आपको चेंज करना आता है वो बहुत ही आसानी से कर रहे होते हैं गाइस। आई होप कि सब कुछ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो।